जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि में वर्ष 2023 में 4 महापरिवर्तन होंगे और वो कौन से 4 महापरिवर्तन होंगे, कौन सी 4 घटनाएं होंगी राशि परिवर्तन की, यानी ग्रहों के राशि परिवर्तन की, उसकी चर्चा करेंगे और उसी आधार पर वर्ष 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून शाइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के वर्ष 2023 में कौन से 4 महापरिवर्तन होंगे, कौन सी वो 4 घटनाएं होंगी, बात करते हैं। तो पहला राशि परिवर्तन जो होगा वो शनिदेव का होगा, जो कि 17 जनवरी को आपकी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। और दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो गुरु का होगा, जब वो अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर 22 अप्रैल से मेष राशि यानी आपके चौथे भाव में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। और तीसरा जो राशि परिवर्तन होगा, तीसरे राशि परिवर्तन राहु का होगा और राहु 30 अक्टूबर से अपना गोचर मीन राशि में प्रारंभ करेंगे और 30 अक्टूबर से पहले वो मेष राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ कर देंगे। और केतु जो है 30 अक्टूबर से अपना गोचर कन्या राशि में प्रारंभ करेंगे और उससे पहले वो तुला राशि में रहेंगे। तो इस तरह का ये महापरिवर्तन रहेगा। 4 ग्रहों का 4 घटनाएं होंगी इन राशि पर 4 घटनाएं होंगी इन ग्रहों की, जो कि ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो बात करते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा वर्ष 2023 में मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के पहले राशि परिवर्तन की बात करें तो शनिदेव जो है आपके राशि स्वामी भी हैं और वो आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। शनि की 7.5 मकर राशि वालों पर पूरे वर्ष बनी रहेगी। और ये भी आप याद रखें कि अगर शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं और अगर वो आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है और आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो इस वर्ष आप दिमागी तौर पर बहुत परेशान रह सकते हैं, यानी तनाव से गुजर सकते हैं। तो इस वर्ष आपको ध्यान रखकर ये चलना है कि तनाव बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। गलतफहमियां बिल्कुल नहीं बढ़ने देनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी से परिवार के भाव में दूसरे भाव में होगा और चौथे भाव में भी राहु का गोचर रहेगा। पारिवारिक जीवन पर आपको बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन में कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और माता पिता से कोई भी विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा, वरना पारिवारिक जीवन फिर आपका इस वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। 17 जनवरी से पूरे वर्ष तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर शनिदेव की बनी रहेगी और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर बनी रहेगी और एकादश भाव पर दशम दृष्टि बनी रहेगी। तो आपके राशि स्वामी हैं तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, राशि स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा वाणी पर संयमित रहकर चलना है। लेकिन धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर होगा और आय भाव पर दृष्टि होगी। तो धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी धन की वजह से कोई कार्य आपका आसानी से नहीं रुकेगा। पर लेकिन शर्त यही है जो मैंने आपको बोला था कि अगर शनि अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे तो धन तो आएगा, नियमित स्रोतों से आय भी आएगी, लेकिन खर्च बहुत सारा हो जाएगा और इस खर्च के चलते आप परेशान हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलने की बहुत ही आवश्यकता होगी। और शनिदेव की जो दृष्टि है अष्टम भाव पर भी रहेगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको संबंध अच्छे रखकर चलने होंगे, वहां पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, तो जैसा मैंने बोला था कि माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और माता पिता से कोई वाद विवाद ना हो, घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। 12वें भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं और तीसरे भाव से चौथे भाव में 22 अप्रैल से उनका गोचर हो जाएगा। जब 22 अप्रैल से चौथे भाव में गोचर हो जाएगा तो उनकी जो दृष्टियां होंगी वो पंचम दृष्टि उनकी जो है अष्टम भाव पर हो जाएगी
और सप्तम दृष्टि उनकी दसम भाव पर हो जाएगी और नवम दृष्टि अपने 12वें भाव पर हो जाएगी। लेकिन राहु के साथ युति हो जाएगी तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब घर परिवार में आपको बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर प्रॉपर्टी से भी कोई जुड़ा हुआ कारोबार आपका है या फिर इस बीच में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो वहां पर आपको अपने कागजों की जांच परख बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यापार कारोबार आपका अच्छा रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक व्यापार कारोबार में बना रहेगा, इसलिए किसी भी विस्तार को करने से पहले थोड़ा सोच समझकर ही विस्तार करना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना वहां पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि दसम भाव पर बनी रहेगी, 22 अप्रैल से लेकर पूरे साल बनी रहेगी, तो गुरु की ये दृष्टि आपको अच्छे परिणाम दिखाएगी। लेकिन ध्यान रखें, गुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो व्यापार कारोबार में अचानक कोई ना कोई खर्चा आप बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी खर्चा बढ़ाते हैं तो सोच समझ कर बढ़ाएं, थोड़ा सा आप देख लें कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, और वर्ष के अंतिम 2 महीने आपको अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं। शिक्षा के मामले में मकर राशि वालों का एकाग्रता में कमी दिखेगी, यानी कि आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आपका मन करेगा कि आप दूसरी शिक्षा भी ग्रहण कर लें। आप ज़्यादा अपने को शिक्षा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपका मन भटक सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, शिक्षा में एकाग्रता बनाकर रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा को लेकर भटकाव हो सकता है। जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आपका मन करेगा कि इसके अलावा मैं इस शिक्षा को भी ग्रहण करूं, इसको भी शिक्षा को ग्रहण करूं, और इसके चलते फिर ये हो सकता है कि आप शिक्षा में उतने अच्छे परिणाम ना दे पाएं जितने अच्छे देने चाहिए। इसलिए आप एक से ज़्यादा जगह पर शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जगह आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी एक जगह की पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए दूसरी जगह की पढ़ाई के चक्कर में। इसलिए ध्यान रखकर चलना है कि आप शिक्षा में एकाग्रता बनाकर रखें, और जो भी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं अपना पूरा फोकस उसी पर करें और वहाँ पर आप अपने अच्छे परिणाम लाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना यहाँ पर भटकाव देखने को मिल सकता है, और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक ये भटकाव ज़्यादा हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आपके राशि स्वामी का गोचर दूसरे भाव में होगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। और वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर आपके भाग्य भाव में केतु का गोचर हो जाएगा, भाग्य का भी उतना साथ नहीं मिलेगा। तो अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। तीसरे भाव में राहु का गोचर हो जाएगा, दूसरे भाव में शनि का गोचर तो है ही, हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, तो जो भी स्वास्थ्य समस्याएं भी अगर आती हैं तो वो आराम से निकल जाएंगी, यानी आप उनमें सफलता पा लेंगे। फिर भी अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो स्वस्थ दिनचर्या अपनानी बहुत आवश्यक है, योग प्राणायाम करना भी आवश्यक है, और फिर भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना है। प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। आपकी वाणी के चलते कोई भी बात विवाद ना हो, गलतफहमियां ना बढ़ें, इन बातों का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो ये गोचर जो होंगे तो आप इन 4 ग्रहों के गोचर के आधार पर कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें मकर राशि वालों के लिए तो शनि आपके राशि स्वामी हैं और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो यहाँ पर आप शनि के उपाय ही करें। और शनि के उपाय में सबसे अच्छा उपाय एक है कि शनिवार वाले दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सरसों के तेल का दान, काली उड़द का दान, लोहे के बर्तन का दान, ये आपको और भी अच्छे परिणाम देगा। तो ये कोई भी उपाय आप कर लें, दोनों उपाय इसमें से कोई भी उपाय आप करें तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो ये उपाय आप करते रहें, इनमें से कोई न कोई उपाय आप प्रत्येक शनिवार को करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। 4 ग्रहों के गोचर के आधार पर हमने आपसे मकर राशि वालों के वर्ष 2023 के राशिफल में संक्षिप्त में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।